ठाकुर जी कहते हैं कि भाई मेरी 8:30 बजे वाके घर पे शयन आरती होगी, वाके बाद में तेरे पास आ जाऊंगा। अब आप 8:30 के 8:45 बजाते हो, 8:45 के 9 बजाते हो, 9 के 9:30 बजाते हो। अगले दिन से ठाकुर जी आना बंद कर देते हैं कि भाई ये बहुत विलंब करते हैं, मुझे अन्य भक्तों को समय देना है और ये समय से सेवा करते नहीं है, समय से प्रसाद पवाते नहीं है, समय से कोई ध्यान रखते नहीं है। इनके यहाँ पे मेरी मूर्ति विराजेगी, मैं नहीं विराजूंगा। मूर्ति में प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों से भी ज्यादा भाव से होती। आपका समय नियमित है। ठाकुर जी की सुबह इतने बजे मंगला, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए मंगला होगी। और रात्रि में आप चाहे पार्टी में गए हो, चाहे शादी में गए हो, चाहे मॉल गए हो, चाहे पिक्चर देखने गए हो, आपका समय उसी अकॉर्डिंग चलता है कि ठाकुर जी की 7:30-8 बजे शयन होगी, उसके बाद ही मैं कहीं जा सकता हूं। शयन और मंगला ये 2 समय निश्चित रखो, बाकी पूरे दिन की सेवा में ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इससे होगा क्या, धीरे धीरे आपके ठाकुर जी जो घर के हैं वो अनुभव कराने लगेंगे। धीरे धीरे उनको ये भाव आने लगेगा कि ये नियम से चलता है, समय से चलता है, भाव से चलता है, इसमें अनुभव कराओ। धीरे धीरे वो अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए मंगला का और शयन का ये 2 नियम रखो, और फिर धीरे धीरे आगे चल के आपको अपने आप अनुभव होगा। फिर आप भोग का भी एक नियम बना लोगे, आरती का भी नियम बना लोगे। फिर इत्रों का भी नियम होता है, सर्दियों में गर्म इत्र लगते हैं, फिर वर्षा आ जाएगी तो उसमें वर्षा के इत्र लगते हैं, गर्मियों में खस के इत्र लगते हैं, गुलाब के इत्र लगते हैं। मतलब ऋतु के अनुसार जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही ठाकुर जी की इत्र सेवा, चंदन सेवा, पोशाक सेवा उसी भाव से होनी चाहिए। ये सब बातें इसलिए हैं, जरूरी नहीं है करना, पर हाँ जिनको अनुभव की इच्छा हो कि मुझे अनुभव हो ठाकुर जी का, वो अपनी